हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 का पहले का तीसरा भाग। कि यहाँ पे दिया है कि रैखिक समीकरणों की युग्मों को क्या करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हल करने के लिए हमारे पास क्या है, समीकरण दी है। तो हमारे पास समीकरण दी है 3x ऋण y बराबर 3 है और 9x ऋण 3y बराबर 9 है। तो ये तो समीकरण क्या हो गई, एक समीकरण एक हो गई ये, और समीकरण 2 हो गई ये। ठीक है, इनको सरल करना है तो हम क्या करते हैं, समीकरण ठीक है, एक से समीकरण एक से। तो समीकरण एक से लेते हैं हम। पहली है समीकरण 3x ऋण y बराबर 3 है। यह हमारी पहली समीकरण, ठीक है, पहली समीकरण है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये हमारे पास, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास समीकरण ये है 3x ऋण y बराबर 3 है। तो y बराबर लेते हैं यह x बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं y बराबर, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, पहले y को बराबर में ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x ऋण 3 बराबर y। यहाँ पे हम लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर, ठीक है, पक्षांतर करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x ऋण 3, ठीक है। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में क्या करते हैं, समीकरण 2 में हम करते हैं कि y बराबर 3x ऋण 3 रखने पर क्या हो जाएगा, रखते हैं हम यहाँ पे मान, ठीक है। तो मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 है 9x ऋण 3y बराबर 9 है, ठीक है। तो 9x ऋण 3y बराबर 9 है। तो y बराबर हमें रखना है 3x ऋण 3, तो 9x ऋण 3 और y बराबर 3x ऋण 3, ठीक है। 3x ऋण 3 बराबर हो जाएगा 9, तो 9x से कम 9x और 3 तिया 9x ऋण 3 तिया 9 बराबर है 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा कि यह हमारा एक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि धन और ऋण बराबर होता है 0, तो ऋण 9 बराबर 9 यह है। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे x y का कोई अद्वितीय मान नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि x व y का कोई अद्वितीय मान नहीं होगा, ठीक है, अद्वितीय मान नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास x और y का मैंने देखा कि रैखिक समीकरण युग्म का हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया। तो समीकरण 1 से हमने समीकरण 2 में मान रखा है ना। तो यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखा, तो हमने जब 2 में मान रखा तो हमारे पास क्या आया, 9 बराबर 9 आया, ऋण 9 बराबर ऋण 9 आया। तो यहाँ पे x और y का कोई अद्वितीय मान नहीं होगा। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम नीचे कि रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, बस यहाँ पे हमारा इतना ही है और यहाँ पे हमें x और y का मान नहीं ज्ञात होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ मेरा ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलेगा। धन्यवाद।